हेलो एवरीवन, दिस इज़ कृति वशिष्ठ और आप केमिस्ट्री को याद करने के लिए फिंगर्स पे देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर डॉटर। तो चलिए, हम पढ़ रहे थे अपना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम अपने ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर के बारे में। इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे क्योंकि नीट के एग्ज़ाम के अंदर डिफरेंट टाइप के आपको कंपाउंड दे देता है और आपसे पूछ लेता है वो कि इसको क्या बोलते हैं, इसकी नेमिंग क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर कौन सी होती है। इस टाइप के आपको क्वेश्चन बनाकर वो दे देता है। तो उस क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे वो आज इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो अगर केमिस्ट्री को अपना फुल स्कोर करना है तो मेरे लेक्चर्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एंड प्लीज़ लेक्चर को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और अपनी फैमिली फ्रेंड, जितने भी आपके फैमिली हैं फ्रेंड्स हैं, उनको जल्दी से शेयर कर दो कि केमिस्ट्री जो हम अब तक इतना टफ समझते हुए आए हैं उसको हम इतना इजी, इतना हर एक मतलब कॉन्सेप्चुअल वाइज पढ़ने के लिए आप लोग ये फटाफट से जल्दी शेयर कर दो। तो चलिए, लेक्चर को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आपको गेन करने हैं फुल मार्क्स केमिस्ट्री के अंदर तो आपको लेक्चर्स को पूरा फोकस के साथ पूरा लेक्चर्स देखना पड़ेगा। क्योंकि हम अपनी आधा कंपटीशन तो उधर ही ख़त्म कर लेते हैं अपना, जहाँ हम फुल लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर लेते हैं ना। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ पार्ट देखा फिर स्किप कर दिया, कुछ पार्ट देखा फिर स्किप कर दिया। इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको पूरे लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए जी, आज हम पढ़ते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर और सल्फर की बात कर लेते हैं। ये सल्फर तो तुम्हारा फेवरेट एलिमेंट है ना। सल्फर तो आपका फेवरेट एलिमेंट है या नहीं है? मेरा तो फेवरेट एलिमेंट है सल्फर। चलिए, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया था। आज हम पढ़ते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर के बारे में। पहले सल्फर के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, जो सल्फर होता है, पहली बात तो सल्फर आता कहाँ है? सल्फर आता है 16 ग्रुप में। 16 ग्रुप को हमने क्या बोला था? चैल्कोजेंस फैमिली या फिर ऑक्सीजन फैमिली बोला था, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 एंड वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, हाँ। क्योंकि 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे तब हमारे पास वैलेंसी निकल कर आती है। लेकिन सल्फर, ये तो बात हो गई सल्फर कहाँ आता है, पूरे पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा गया है। अब बात हम करते हैं प्रॉपर सल्फर की। जो सल्फर होती है, सल्फर की 3 फॉर्म पाई जाती है। एक होती है S2, एक होती है S2, एक होती है S6 और एक होती है S8। ओके, सल्फर की 3 फॉर्म होती है, S2, S6 एंड S8। बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सल्फर। पहली बात तो हमने फॉस्फोरस की फॉर्म पढ़ा था, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, येलो फॉस्फोरस पढ़ा था। तो वह वो क्या थी? एलोट्रॉप्स थी। वो क्या थी? एलोट्रॉप्स थी। लेकिन जो सल्फर की फॉर्म है ना, S2, S6, X8, ये एलोट्रॉप्स नहीं होती। बिकॉज सल्फर क्या होता है? एक मॉलिक्यूल होता है। सल्फर क्या होता है? एक मॉलिक्यूल है। क्योंकि S2, S6, S8 एटम होता तो खाली सल्फर होता, S2 के फॉर्म में आ गया है तो मॉलिक्यूल हो गया ना। एंड जो एलोट्रॉप प्रॉपर्टी होती है वो ऑलवेज एलिमेंट की होती है, वो कभी भी मॉलिक्यूल की नहीं होती है। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब अब बात तो क्लियर है, जो हम सल्फर की फॉर्म पढ़ते हैं, S2 फॉर्म, S6 फॉर्म, S8 फॉर्म, वो एलोट्रॉप्स नहीं होती बिकॉज ये एक मॉलिक्यूल है। लेकिन जो एलोट्रॉप्स होती है वो एलिमेंट की फॉर्म होती है। इज दैट क्लियर एनीवन? चलिए अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स के बारे में। जो S8 होती है सल्फर की, वो होती है क्राउन शेप की। क्राउन होता है जो यूजुअली गर्ल्स के हेड पर पहनाते हैं, क्राउन। इसको तो क्राउन देना चाहिए, है ना, वही उसी को ही बोलते हैं क्राउन। तो क्राउन शेप की होती है S8 की स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है। बनाना बताऊँ कैसे? क्या करो, 4 सल्फर ऐसे सल्फर रख लो अल्टरनेटिवली और 3 सल्फर इस तरह रख लो, उनको ऐसे कंबाइन कर दो। देखो, ध्यान से समझ लो।
एक सल्फर इधर लिया, 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 3 सल्फर इधर लिए। फिर क्या करो, 6 जो होते हैं इस पर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 वैलेंसी होती है। एक सल्फर को इससे कंबाइन कर दो, इस वाले 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 सल्फर को इससे कंबाइन कर दो। ये वाला जो सल्फर है ना, ये थोड़ा ऊपर आता है। फिर इन दोनों सल्फर को इससे कंबाइन कर दो, क्योंकि सल्फर सिर्फ दो ही बॉन्ड बना पाएगा, बिकॉज सल्फर 16 ग्रुप का मेंबर है और ये अपनी वैलेंसी 2 शो करता है। ठीक है, तो ये हमारी S8 स्ट्रक्चर ये हो गई क्राउन शेप स्ट्रक्चर S8 की। अब बात करते हैं S6 की। जो S6 होती है ये होती है चेयर फॉर्म। क्या होती है? चेयर फॉर्म। देखो जो S8 होती है इसमें बॉन्ड पेयर कैसे निकालेंगे, कितने बॉन्ड पेयर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉन्ड पेयर हो गए। लोन पेयर इसमें गलत बोला, लोन पेयर आई थिंक, देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 इसमें लोन पेयर हो गए। ओके, चलिए जो S6 होती है, S6 चेयर फॉर्म होती है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। बात क्लियर है? बना दोगे ना? अब तो आप लोगों को बनाना आ जाना चाहिए, क्योंकि सल्फर 6 ग्रुप का मेंबर है तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन जो इसकी वैलेंसी होगी वो 2 होगी, इसलिए सिर्फ 2 सल्फर के साथ कंबाइन हुआ है। अगेन ये इस 2 सल्फर के साथ कंबाइन होगा, अगेन ये इस 2 सल्फर के साथ कंबाइन होगा। तो S6 की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है। क्लियर है? चलिए, एक NCERT का नोट पॉइंट होता है एट एलिवेटेड टेम्परेचर। एलिवेटेड टेम्परेचर का मतलब होता है हाई टेम्परेचर। हम हाई टेम्परेचर का कंसिडर कैसे करेंगे? हाई टेम्परेचर का मतलब होता है ऑलमोस्ट 100 केल्विन। क्या होता है? ऑलमोस्ट 100 केल्विन। एट एलिवेटेड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर जो सल्फर होता है ना वो पार्शियली एग्जिस्ट करता है। बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर कर दिया जाए तो वहाँ पर सल्फर पार्शियली एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में? S2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में। इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, या फिर इसको ही हम पाई स्टार से डिनोट करते हैं। टेंशन नहीं लेनी अगर एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का आपको मतलब नहीं पता है, आगे हम मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, उसके अंदर मैं बिल्कुल माइन्यूट तक लेके जाऊंगी, डीप तक लेके जाऊंगी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को कंप्लीट करने के लिए। तो देखो, एट एलिवेटेड टेम्परेचर या फिर हाई टेम्परेचर ऑलमोस्ट 100 केल्विन पर सल्फर पार्शियली एग्जिस्ट करता है S2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में। और S2 में क्या होता है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एट एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स या फिर पाई स्टार में। ओके, S2 की तरह ही एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, लाइक एज O2 मॉलिक्यूल, हैंस S2 इज द पैरामैग्नेटिक फॉर्म ऑफ सल्फर। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने अभी बताया कि जो सल्फर की 3 फॉर्म होती थी, S2, S6, S8। जो S8 था उसकी शेप कैसी थी? क्राउन शेप। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि S8 की स्ट्रक्चर बताओ किस टाइप की है। 4 ऑप्शन दे देगा, क्राउन शेप, चेयर शेप, हाफ ओपन मुक लाइक स्ट्रक्चर, नन ऑफ दीज। तो आप बता दोगे क्राउन शेप होती है। जो S6 पढ़ा उसकी 6 बॉन्ड पेयर थे, उसमें 12 लोन पेयर थे और उसकी जो स्ट्रक्चर थी वो चेयर फॉर्म थी। उसके बाद मैंने बोला अगर हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर देते हैं, ऑलमोस्ट 100 केल्विन के अप्रॉक्स, जिसको हम एलिवेटेड टेम्परेचर बोलते हैं, तो वहाँ पर सल्फर पार्शियली एग्जिस्ट करता है S2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में, जिसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते कहाँ पर है? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में, या फिर जिसको हम पाई स्टार से डिनोट करते हैं। अगर एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का मतलब नहीं पता है, आगे हम मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, वो मैं कंप्लीट कराऊंगी। अभी आप लोगों ने 12th तो करके ही आए होंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 12th एग्ज़ाम के बाद ही तो देते हैं ना नीट का एग्ज़ाम। अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को इतना तो पता होगा। अगर नहीं पता है, क्योंकि अगर मान लो 11th का बच्चा है, 12th का बच्चा है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी इतनी, मैं आगे पढ़ाऊँगी। बस चल रहे हैं ना आगे आगे,
बस बिलीव रखना है और मेहनत करनी है, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। गारंटी है इस तरह से केमिस्ट्री आप लोगों ने आज तक नहीं पढ़ी होगी। ऑलवेज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम ऑलवेज रट्टू बोलते आए कि रटना पड़ता है, लेकिन मेड से पढ़ने के बाद आपको रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। हर एक पॉइंट कॉन्सेप्चुअल आ जाता है, हर एक पॉइंट कॉन्सेप्चुअल होता है ना। चलिए अब बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फ़र के बारे में। अभी हमने फॉर्म्स पढ़ी थी सल्फ़र की, अब बात करते हैं सल्फ़र के ऑक्सो एसिड्स के बारे में। पहला ऑक्सो एसिड होता है H2SO3। इसका नाम क्या होता है मैडम? इसका नाम होता है सल्फ्यूरस एसिड। देखो मैंने बताया था एक पॉइंट कि जब लेस ऑक्सीडेशन स्टेट आती है तो अस सफिक्स लगता है, और जब मोर ऑक्सीडेशन स्टेट आती है तो एक सफिक्स लगता है। तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर में H2SO3 था, H2SO3 का नाम होता है सल्फ्यूरस एसिड। और इसकी स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। देखो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन मैम हमें कैसे पता पड़ेगा? आपने तो बोल दिया कि इसकी स्ट्रक्चर होती है, कैसे बनाएंगे हमें ये तो समझाओ। आ जाओ मैं बताती हूँ। देखो मैंने स्ट्रक्चर बनाने का आपको एक बेसिक पॉइंट बताया था कि जितने भी आपको एटम दिए वो सारे लिख लो। सल्फर लिख लिया, सल्फर आती माइंड में आना चाहिए कि वो 16 ग्रुप का मेंबर है। 16 ग्रुप का मेंबर है, इसका मतलब इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब आप लोगों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना आ गया होना चाहिए। इस क्लास के बाद में पहले क्वेश्चन लेके आऊँगी मैं, हो सकता है लेक्चर ना लूँ लेकिन मैं इसके क्वेश्चन लेके आऊँगी। अब तक मैंने जितना करा दिया है, ठीक है। तो ध्यान से फोकस के साथ पढ़ना। आप लोग ये मान लो कि आपका एक मिनी टेस्ट होगा, ठीक है। क्लास के अंदर लाइव टेस्ट होगा आपका कल। आज मंडे है, ट्यूसडे आज, कल वेडनेसडे है। कल आपका लाइव मिनी टेस्ट होगा केमिकल बॉन्डिंग का, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग का लाइव मिनी टेस्ट होगा। उसमें आपको मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगी, जितने भी लेके आऊँ, मैं नहीं बता रही कितने लेके आऊँगी, जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आऊँगी आप लोग स्टार्टिंग से अब तक का जितना भी मैंने पढ़ा दिया है आप लोग रिवाइज करके आओगे। देखो चैप्टर आपका तभी कमांड में आएगा जब आप डेली रिवाइज करोगे। ऐसा नहीं है कि आज का इतना टॉपिक पढ़ लिया बाकी हम बाद में पढ़ेंगे जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, नहीं। केमिकल बॉन्डिंग के फर्स्ट पेज से लेकर अब तक का आपको रिवाइज होना चाहिए। पहले वो रिवाइज करा करो, उसके बाद में आज का लेक्चर रिवाइज किया करो, ठीक है। तो कल मैं आपका क्वेश्चन का सजेशन लूँगी, क्योंकि बिना क्वेश्चन के तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई थ्योरी नहीं आनी। वैसे जो मैं कराती हूँ ये पूरा कवर होता होगा, आप लोग लगा कर देखो। बाकी मैं कल आपका मिनी टेस्ट लूँगी, ठीक है। और संडे को मेरे नोट कर लो, संडे को मैं आपका पीरियोडिक टेबल कंप्लीट करा चुकी हूँ। पीरियोडिक टेबल का आपका मिनी टेस्ट होगा, आपके वही 45 क्वेश्चंस आएंगे। 45 क्वेश्चंस मैं आपको लाइव दूंगी, लाइव आपको मैं टाइम दूंगी। अब तक क्या होता था हम पूरा दे देते थे इकट्ठा, मैं हर एक क्वेश्चन के लिए, ताकि आप एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 60 सेकेंड दूंगी और 60 सेकेंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन को ट्रीट करना होगा। इस तरीके से अंदर हम 1 आवर का अपना सेशन रखेंगे, 45 मिनट्स का, और उसमें हम अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अभी बात करते हैं, हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर पढ़ रहे थे। तो सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड 2 वैलेंसी होती है। तो इसमें ऑलमोस्ट एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से कंबाइन होगा, एंड बाकी जितने आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना उसके साथ उतने ऑक्सीजन लगा दो, ठीक है। लगा दिया। अब इसमें 1 2 3 4 मतलब इसमें इतने बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 3 4 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है ना। लेकिन इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? 1 2 3 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, जिसकी जो शेप होती है वो पिरामिडल होती है। क्लियर है? चलिए जी। सेकेंड हमारे पास ऑक्सो एसिड्स होता है सल्फर का H2SO4। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। जो हमने अभी पढ़ा H2SO3 उसका नाम था सल्फ्यूरस एसिड। स्ट्रक्चर बनाना आ गया ना आप लोगों को। अब हम पढ़ रहे हैं H2SO4 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। और आप लोग जानते हो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसको तो किंग माना जाता है एसिडों का।
एसिड का भी किंग होता है। एसिड का भी किंग कौन होता है? H2SO4। क्यों उसको किंग बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड बोलते हैं H2SO4 को? बिकॉज इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ड्यू टू इट्स वाइडली यूज़। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ एसिड बोलते हैं बिकॉज इसका वाइडली यूज़ होता है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है H2SO4 का। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है H2SO4 किस प्रोसेस से फॉर्म होता है? तो उसका आंसर आता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। मैंने बताया था एक नाइट्रिक एसिड कौन सी से, अब मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, मैं नहीं बताऊंगी कौन सी प्रोसेस से हुआ था फॉर्म। कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, ठीक है? कल बताऊंगी मैं इसका आंसर। आप लोग नहीं पता है तो ढूंढ के लाओ, आपके नोट्स में लिखा होगा, मैंने 100% बताया होगा जब भी मैंने नाइट्रिक एसिड का जिक्र किया होगा, ठीक है? अब फिलहाल बात कर लेते हैं H2SO4। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं किंग ऑफ एसिड, जिसका यूज़ हम वाइडली यूज़ करते हैं। एंड H2SO4 बनता किस प्रोसेस से है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनता है। क्या रिएक्शन होती है? रिएक्शन होती है, पहले SO2 की रिएक्शन O2 के साथ कराते हैं। पहले SO2 की रिएक्शन O2 के साथ कराते हैं, V2O5 या फिर प्लेटिनम लेकर उस पर V2O5 या फिर प्लेटिनम की प्रेजेंस में, और वो कन्वर्ट हो जाता है 2SO3 में। H2SO4 को बोलते हैं किंग ऑफ एसिड, इसका वाइडली यूज होता है। एंड H2SO4 फॉर्म होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। कॉन्टैक्ट प्रोसेस कैसे बनता है, क्या बनता है? देखो, पहले क्या कराते हैं, SO2 की रिएक्शन O2 के साथ कराते हैं V2O5 और प्लेटिनम की प्रेजेंस में, जिससे बनता है 2SO3, और इसको ही हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है ना, अगर कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में कन्वर्ट हो रही है तो उसका जो स्लोएस्ट स्टेप है उसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फिर से सुनो, अगर कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में कन्वर्ट होती है, अगर कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होती है तो उसकी जो स्लोएस्ट स्टेप होती है उसको ही हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। तो ये एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। 2SO2 प्लस O2 गिव्स V2O5 और प्लेटिनम की प्रेजेंस में ये देता है 2SO3। ओके, जो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है ना, जो ये SO4 होता है, H2SO4 को किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। किंग ऑफ एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका वाइडली यूज़ होता है, ठीक है? तो देखो, इसकी रिएक्शन होती है जब 2SO2 की रिएक्शन कराते हैं O2 के साथ, 2SO2 की रिएक्शन कराते हैं O2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? V2O5 और प्लेटिनम की प्रेजेंस में कराते हैं, और ये बनता है 2SO3, वही इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो 2SO3 था ना, इस 2SO3 की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम आगे हमें H2SO4 ही चाहिए, तो पहले से H2SO4 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आगे हमें इसके 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, इसलिए हम पहले से H2SO4 की रिएक्शन SO3 के साथ कराते हैं, तो हमें एक कंपाउंड मिलता है H2S2O7, जिसको ओलियम बोलते हैं, और इसका ही नाम होता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है? जो H2SO4 आता है, H2SO4 को बोलते हैं किंग ऑफ एसिड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका वाइडली यूज़ होता है। और H2SO4 का फॉर्मेशन कैसे होता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस से होता है। इसमें पहला स्टेप होता है 2SO2 की रिएक्शन कराते हैं O2 के साथ, जो V2O5 और प्लेटिनम की प्रेजेंस में 2SO3, जिसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, और यहाँ पर ही SO3 की रिएक्शन हम कराते हैं H2SO4 से, तो क्या बनता है? H2S2O7 ओलियम, या फिर उसको ही बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या करेंगे, इस फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, तो हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 मिलते हैं। फिर से सुनो, पहले हमने पढ़ा H2SO3 जिसका नाम था सल्फ्यूरस एसिड,
सेकेंड हमने पढ़ा H2SO4 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसको किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, इसका वाइडली यूज़ होता है। एंड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म कैसे होती है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से फॉर्म होती है। कैसे कैसे रिएक्शन होती है, 2SO2 की रिएक्शन कराते हैं O2 के साथ, ये V2O5 और प्लेटिनम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है SO3 में। एंड फिर क्या करते हैं, SO3 की रिएक्शन कराते हैं H2SO4 से और ये कन्वर्ट हो जाता है H2S2O7 जिसका नाम होता है ओलियम, या फिर इसको ही बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फिर दोबारा से इस ओलियम की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं और हमारे पास बन जाता है 2 मॉलिक्यूल H2SO4 का। ठीक है, सबको क्लियर है H2SO4 कैसे बनता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनता है, उसकी रिएक्शन भी मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं, थर्ड हमारे पास आता है ऑक्सो एसिड सल्फर का H2SO5 जिसका नाम होता है कैरोज एसिड। क्या नाम होता है, कैरोज एसिड। कैरोज एसिड इसका नाम होता है, या फिर इसको ही हम बोलते हैं पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। क्यों बोलते हैं, पर ऑक्सो का मतलब होता है उसमें पर ऑक्साइड लिंकेज हो रही है। पर ऑक्साइड का लिंकेज मतलब ऑक्सीजन अपने -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तो H2SO5 बनेगा कैसे, H2SO4 में क्या करो, एक ऑक्सीजन ऐड कर दो। अब ऑक्सीजन ऐड करने के लिए और तो कई जगह है नहीं, है ना, और कई जगह है क्योंकि एक सल्फर तो ऑलवेज ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है। उसके बाद मैंने बताया कि जितने आपको ऑक्सीजन दिखे उनको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर दो, ताकि एक सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है। लेकिन जो एक और ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ परऑक्साइड लिंकेज बना लेता है। इसलिए क्वेश्चन आता है कि परऑक्साइड लिंकेज 3 एसिड में पाई जाती है, एक H2SO5 जिसको कैरोज एसिड बोलते हैं, एक H2S2O8 जिसको मार्शल एसिड बोलते हैं, एंड एक H2O2। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इन 3 के अंदर परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होती है। H2SO5 कैरोज एसिड होता है। कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, H2SO4 की तरह स्ट्रक्चर बना दो, लेकिन एक ऑक्सीजन को दूसरे ऑक्सीजन के साथ परऑक्साइड लिंकेज बना दो, बन गया H2SO5। देखो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये कैसे आई, देखो कैसे आई बताती हूँ। देखो जब भी हम एक ट्रिक होती है, जब कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं तो जब 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा है ना, 2 एटम के बीच में तो बनेगा, 2 नॉन मेटल के बीच में बनेगा, तो जब सिंगल बॉन्ड होगा तो लेस En वाले एटम पर आता है प्लस चार्ज +1, और मोर En एटम वाले पर आएगा -1 एटम। जब डबल बॉन्ड बनता है तब लेस En वाले एटम पर आता है +2 एंड मोर En एटम वाले पर आता है -2। और जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उसमें लेस En वाले पर आता है, लेस En वाले पर +3 एंड मोर En वाले पर आता है -3। ठीक है, इसका मतलब है जिसकी En कम होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने बता दिया था ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर En कम होती है। तो ऑक्सीजन एंड सल्फर में से En किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की। तो जिसकी En ज़्यादा होती है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। डबल बॉन्ड है इसलिए कितना नेगेटिव चार्ज आएगा, -2। किस पे आएगा, जिसकी En ज़्यादा होगी। किसकी En ज़्यादा है, ऑक्सीजन की, तो इस पर आएगा -2 और इस पे आएगा +2। क्लियर है, चलिए ऐसी सेम इस वाले ऑक्सीजन के साथ होगा, इस वाले सल्फर की +2 क्योंकि कम En है, एंड इस वाले ऑक्सीजन की ज़्यादा En है, तो जिसकी ज़्यादा En होती है उस पर माइनस चार्ज आता है और जिसकी कम En होती है उस पर प्लस चार्ज आता है। तो डबल बॉन्ड है तो इस पर +2 आ गया इसके कंपैरिजन में, और इसमें -2 आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये ऑक्सीजन है
ऑक्सीजन की EN ज़्यादा है लेकिन यहाँ सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो जब सिंगल बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड में जिसकी EN कम होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जिसकी EN ज़्यादा होती है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर +1 चार्ज आया, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, एक बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पर भी +1 चार्ज आएगा क्योंकि सल्फर की EN कम है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो जिसकी EN कम होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अब आप काउंट करोगे तो सल्फर की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाए। क्लियर है? यहाँ आपका H2SO5 भी कंप्लीट होता है। एक मिनट में पानी पीती हूँ, तब अभी तक का रिवाइज कर लो मैंने जितना भी कराया है, ठीक है। ओके डन। चलिए हमारे पास हमने पढ़ा H2SO3 पढ़ लिया, H2SO4 पढ़ लिया, H2SO5 पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं H2S2O7 जिसको हम ओलियम बोलते हैं या फिर उसको ही हम बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। H2S2O7 को ओलियम बोलते हैं और उसको ही हम क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे बनता है, अभी मैंने बताया था कि जब हम H2SO4 क्या कर रहे थे, पहले SO2 की रिएक्शन O2 के साथ कराई V2O5 और प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो हमें बना था SO3। फिर उसी SO3 की रिएक्शन हमने H2SO4 के साथ कराई थी, तब हमें क्या मिला था, ओलियम मिला था। वही प्रोसेस होती है कि जब SO3 की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हैं तो हमें मिलता है H2S2O7। देखो यहाँ लिखा होगा प्रिपरेशन, जब हम H2SO4 की रिएक्शन SO3 के साथ कराते हैं तो हमें मिलता है H2S2O7। और फिर इस H2S2O7 में अगर हम वाटर ऐड कर देंगे तो हमें 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे H2SO4 के। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, जो H2SO4 है ना, तो हमने क्या लेंगे, इधर 2 मॉलिक्यूल लेंगे H2SO4 के और उसमें से वाटर निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, H2S2O7। कैसे, देखो H2SO4 था, 2 मॉलिक्यूल लिए हैं तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, ठीक है। तो बन जाएगा H2S2O8, इसका नाम है मार्शल एसिड। H2S2O8 में से वाटर को निकाल देंगे तो हमें बन जाएगा H2S2O7। तो देखो मैंने इसकी स्ट्रक्चर बना दी है, ध्यान से सुनना। एक ऑक्सीजन तो ऑलवेज डबल बॉन्ड के साथ कंबाइन होता है, बाकी अभी हमने बनाई थी H2SO4 की, बाकी जितने भी आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं उनको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर दो, देन एक डबल बॉन्ड के साथ आ जाएगा। ऐसे ही हमने ये H2SO4 की स्ट्रक्चर बना ली, 2 H2SO4 की स्ट्रक्चर बना ली और उसमें से हमने वाटर को निकाल दिया। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑक्सीजन बचेगा ना, तो ये लिंकेज हो जाएगी SOS लिंकेज। समझ आ गया, क्या लिंकेज हो जाएगी, SOS लिंकेज। चलो फिर से रिवाइज करते हैं जितना अभी तक पढ़ा। पहला ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर में मैंने पढ़ाया था H2SO3 जिसका नाम था सल्फ्यूरस एसिड। H2SO3 की स्ट्रक्चर बनाना सीख गई थी। एक ऑक्सीजन ऑलवेज डबल बॉन्ड के साथ रहेगा, बाकी बचे 2 हाइड्रोजन, उन दोनों हाइड्रोजन को एक साइड में ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दो तो ऑक्सीजन एक साथ में हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा और एक साइड में सल्फर के साथ अटैच हो जाएगा, बचेंगे एक लोन पेयर। H2SO4 किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका वाइडली यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसलिए H2SO4 को किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। H2SO4 का फॉर्मेशन कौन सी प्रोसेस से होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से होता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस कैसे होती है, पहले SO2 की रिएक्शन O2 के साथ करा दो तो बन जाएगा SO3। उसके बाद हमें ज़्यादा मॉलिक्यूल मिल जाए इसलिए हम पहले क्या कर लेते हैं, SO3 की H2SO4 के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो हमें मिलता है ओलियम H2S2O7 जिसमें SOS लिंकेज पाई जाती है। H2S2O7 में वाटर ऐड कर दो, बन गया H2SO4। अब फिर मैंने बताया था H2SO5 कैरोज एसिड जिसको बोलते हैं या फिर इसको ही हम बोलते हैं पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। जो H2SO5 होता है इसमें पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होती है, मैंने बता दिया ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना।
फिर मैंने बताया H2S2O7, 2 मॉलिक्यूल H2SO4 के ले लो और उसमें से वाटर को निकाल दो, बन जाएगा H2S2O7। लेकिन ये बनता कैसे था कि जब हम H2SO4 की रिएक्शन SO3 के साथ कराते थे तो H2S2O7 बन जाता था। ठीक है, H2S2O7 कंप्लीट होता है। अब हमारे पास बनता है H2S2O8, मार्शल एसिड। अभी बताया मैंने 3 कंपाउंड बताए थे जिसमें पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होती है। पहला H2SO5, दूसरा H2S2O8 एंड तीसरा H2O2। H2SO5 का नाम है कैरोज एसिड, H2S2O8 का नाम है मार्शल एसिड या फिर परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड एंड थर्ड जो नाम है डाई परऑक्सो। क्यों? परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है और एक सल्फ्यूरिक एसिड यूज हुआ था, इसलिए कैरोज एसिड का नाम परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड था। लेकिन H2S2O8 में क्या करेंगे, 2 सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करेंगे, इसलिए डाइसल्फ्यूरिक हो गया। परऑक्सो क्यों? क्योंकि उसमें परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है, इसलिए H2S2O8 का नाम होता है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्या लेंगे? अभी हमने ओलियम बनाने के लिए 2 H2SO4 में से क्या निकाला था, वाटर निकाला था, तो H2S2O7 आई थी स्ट्रक्चर। लेकिन H2S2O8 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे H2SO4 का और इसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल देंगे तो बन जाएगा H2S2O8। क्या बन जाएगा? H2S2O8। H2S2O8 मार्शल एसिड या फिर इसको ही बोलते हैं परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। 2 मॉलिक्यूल H2SO4 में से 2 हाइड्रोजन निकाल दो, बन गया H2S2O8। ये हमने 2 स्ट्रक्चर बना लिए H2SO4 के और उसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल दो। वाटर नहीं निकलेगा बच्चों, हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसमें, SOOS लिंकेज प्रेजेंट होगी। मेरी बात ध्यान से सुनो, SOS लिंकेज होती है H2S2O7 में और SOOS लिंकेज होती है H2S2O8 में। जो मैं ये बोल रही हूँ ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, आप लोग जाके देखो, मैं नहीं बोलती कोई मॉड्यूल देखो, कुछ भी देखो, आप प्रीवियस ईयर देख लो, सेम क्वेश्चन है। समझ आ गया H2S2O8 कैसे बना? इसको ही मार्शल एसिड बोलते हैं या फिर इसको ही हम बोलते हैं परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। कैसे बनता है, 2 मॉलिक्यूल H2SO4 में से अगर वाटर निकाल दोगे तो H2S2O7 की स्ट्रक्चर आ जाएगी। लेकिन यदि 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में से 2 हाइड्रोजन निकाल दोगे तो H2S2O8 की स्ट्रक्चर आ जाएगी। ठीक है, जिसमें होता है SOOS लिंकेज। SOS लिंकेज होती है, SOS लिंकेज प्रेजेंट होती है ओलियम में और SOOS लिंकेज प्रेजेंट होती है मार्शल एसिड में। तो यही क्वेश्चन है कि परऑक्साइड लिंकेज अकर H2SO5, H2S2O8, H2S2O8 या फिर H2O2। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्यों? H2SO5 में भी लिंक परऑक्साइड लिंकेज थी, H2S2O8 में भी परऑक्साइड लिंकेज और H2O2 में भी परऑक्साइड लिंकेज है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं H2S2O3। ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इसके क्वेश्चंस देखे गए तो मैं करा रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ। और इस तरह से आपने आज तक स्ट्रक्चर नहीं सीखे होंगे, गारंटी है मेरी। केमिस्ट्री में अगर मुझसे पढ़ लिया 180 आउट ऑफ 180 नहीं रोक सकता कोई भी। शर्त यही है, ध्यान से फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा। और आज मेरी वॉइस थोड़ी कम है, थोड़ी डाउन है क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लेना। ठीक है, उसके बाद अब मॉलिक्यूल आता है H2S2O3 जिसको बोलते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड किसको बोलते थे, H2SO4 को। H2SO3 का नाम क्या था, मेरे साथ याद करते हुए चलो। H2SO3 का नाम था सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड और H2SO5 का नाम है कैरोस एसिड जिसमें परऑक्साइड लिंकेज होती है। H2S2O7 का नाम होता है ओलियम या फिर जिसको ही हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं।
क्या ओलियम में पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होती है? नहीं, लेकिन उसमें SOS लिंकेज प्रेजेंट होती है। कैसे बनता था? जब दो मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में से वाटर को निकाल देते हैं तो H2S2O7 बनता है। उसके बाद आता है H2S2O8 जिसको मार्शल एसिड बोला था, या फिर उसको ही हम परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। जो मार्शल एसिड था H2S2O8 उसमें SOOS लिंकेज प्रेजेंट होती थी। अब आता है H2S2O3 मतलब थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें क्या करेंगे, कैसे बनती है? H2SO3 में एक सल्फर को जोड़ दो और बन जाएगा H2S2O3। मतलब जैसे H2SO4 बन रही थी ना, H2SO4 में एक ऑक्सीजन को हटाकर सल्फर लगा दो डबल बॉन्ड वाले में, जो डबल बॉन्ड में दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ थी ना, वहाँ पर एक सल्फर आ जाएगी डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, अब तो निकाल लोगे ना ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, निकाल लोगे ना? मैं समझा देती हूँ। +2 आ जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन की EN ज़्यादा है, इसकी EN कम है, इसलिए +2। ऐसे ही सल्फर और सल्फर, लेकिन यहाँ एक्सेप्शनली सेम EN है तो 0 0 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ एक्सेप्शनली +2 आती है, यहाँ +1 आती है और यहाँ +1 आती है, तो क्या आ गई? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट H2S2O6। जो H2S2O6 होता है इसका नाम होता है डायथायोनिक एसिड। कैसे बनता है? जो ओलियम में था ना उसमें से एक ऑक्सीजन हटा दो, बन जाएगा डायथायोनिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड कैसे बन रहा था? H2SO3 में एक सल्फर को ऐड कर दिया था तो बन रहा था थायोसल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन डायथायोनिक एसिड कैसे बनेगा? ओलियम में से एक ऑक्सीजन माइनस कर दो, बन जाएगा H2S2O6। और ओलियम मैंने आपको बनाना सिखाया था कि दो मॉलिक्यूल H2SO4 ले लो और उसमें से H2O निकाल दो तो बन जाएगा, क्या बनेगा? ओलियम। लेकिन H2O2 निकाल दोगे सल्फ्यूरिक एसिड में से तो बन जाएगा डायथायोनिक एसिड, और इसमें लिंकेज होती है SS लिंकेज। यहाँ आपके ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर कंप्लीट होते हैं। आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं आ सकता अगर फोकस के साथ पढ़ा है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो क्यों टेंशन लेनी, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दो, मैं अच्छी तरह से फिर से समझा दूँगी। ठीक है, तो लेक्चर को सारे देखने हैं। केमिस्ट्री को अगर फिंगर पे याद करना है, कॉन्सेप्चुअल वाइज याद करना है, फील लेकर याद करना है, तो लेक्चर को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी से, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो अपनी फैमिली फ्रेंड्स को, ताकि केमिस्ट्री को इतना इजी वे में भी पढ़ा जा सकता है। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।